आप फ्री फॉल का कैलकुलेशंस करोगे तब आप न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। उसमें u की वैल्यू हमेशा 0 होगी। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को छोड़ने से पहले तो वो रेस्ट था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जो वहां पर a था वो यहाँ पर g होगा। g मतलब वहां पर सिर्फ एक्सेलरेशन था, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन क्या बनेंगे? तो आपका पहला इक्वेशन, फर्स्ट equation of motion is v is equal to u plus at. Second equation is s is equal to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as. इन तीन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीन इक्वेशन में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। Therefore, for free fall v is equal to u, वो तो 0 हो जाएगा, तो चला गया ये a g t, s is equal to s u 0 into t 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। हाफ a मतलब g t स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u इज 0 स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा। 2a मतलब g हो जाएगा, और u 0 2gs। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और ये दीज फॉर्मूलेज derived from Newton's 3 equations of motion, kinematical equations of motion. ओके, अब इन फॉर्मूले में और एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे, अगर ये पर्सन है, अगर वो बॉल ऊपर फेंक रहा है, ऐसे उसने बॉल फेंका यहां से यहां, तब जब वो बॉल ऊपर फेंकेगा तब उस बॉल के वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये अर्थ पर खड़ा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो क्या वो डायरेक्शन ग्रेविटी के साथ मैच कर रही है? नहीं, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो इसीलिए वो बॉल मूव कर रहा है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उस वक्त आप इस स्टैंडर्ड में तो लेने वाले हैं -g। तो न्यूमेरिकल में कभी प्लस लेना है और कब माइनस, इसका फैसला आपके ऊपर है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ये बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, बिल्डिंग के ऊपर से आपने एक स्टोन लिया या बॉल लिया, जब आप उसको पकड़ के रखे हो तब उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। जब आप उसे छोड़ोगे तब वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, जा रहा है, बराबर जा रहा है, सेंटर की ओर जा रहा है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस वक्त g का वैल्यू आप g लोगे, पॉजिटिव g जो है वही लोगे। पर जब आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा है, ये उस बॉल को उठाता है जो नीचे गिरा, और फिर वो आपके पास फेंकता है ऐसे ऊपर, तो अब जब वो आपके पास फेंक रहा है, क्या उस वक्त उसकी डायरेक्शन ग्रेविटी की तरफ है? नहीं, अपोजिट है। तो जब भी ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन होगी, आप माइनस साइन लोगे, ये बात याद रखना। ओके, चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री फॉल सॉल्व्ड एग्जांपल। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले की जरूरत है। ये न्यूमेरिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूमेरिकल से बहुत इजी होंगे, क्योंकि इसमें आपको 10 टू द पावर ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, 6.67 ऐसा। बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट, सिर्फ इतना ही आने वाला है। हर टर्म का मतलब आपको मालूम होना जरूरी है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम 9.8 लेते हैं, t मतलब टाइम, s मतलब डिस्टेंस, या ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हाइट, वही एक डिस्टेंस है, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t मतलब टाइम, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर,
और उसमें गिवन डेटा क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, तो मास m इज इक्वल टू 3 kg रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। h हाइट मतलब ही s 125 मीटर मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर से लगभग 27-28 माले की बिल्डिंग के ऊपर से एक 3 kg का ऑब्जेक्ट हमने नीचे फेंक दिया है। उसकी हाइट है 125 मीटर। ओके, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। बोल रहे फ्री फॉल में है, एक्चुअल में वो फ्री फॉल में हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्री फॉल वैक्यूम कंडीशन में होता है, अभी अभी हमने वीडियो में देखा। पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको ऐसा एज्यूम करके चलना है कि ये फ्री फॉल में हो रहा है और ये जो फॉर्मूला हम फ्री फॉल में ही यूज कर सकते हैं। एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखोगे ये क्या हो गया, प्लेनेट बदल गया क्या अर्थ से? अर्थ का तो 9.8 है। नहीं, प्लेनेट नहीं बदला है, आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए उन्होंने 10 वैल्यू लिया है, मतलब 10 वैल्यू लेके सॉल्व करो ऐसा बोला है आपको, क्योंकि 9.8 से पॉइंट आएगा आपको टफ जाएगा वो। ओके, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर यहां से फेंका तो यहां आने तक उस बॉल को कितना वक्त लगेगा, टाइम क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्या फाइंड करना है हमें? वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब जब वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है। तो कौन सी? फाइनल। इनिशियल तो 0 ही होगी ऊपर। v का वैल्यू निकालना है। फिर द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब जो टाइम आपने कैलकुलेट किया इधर से इधर तक आने को, उस टाइम के हाफ टाइम में बॉल कितने दूरी पर होगा, मतलब आपको s की वैल्यू निकालनी है। मतलब आप बोलोगे बॉल ऊपर से नीचे आने तक अगर 10 सेकेंड लग गए तो 5 सेकेंड में बॉल कहाँ था, तो आप बोलोगे बीच में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, बाद में उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, नीचे नीचे आएगा तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि वो ग्राउंड से कितने दूरी पर था उस वक्त। ये 125 मीटर उसकी टोटल हाइट। तो ये 3 पैरामीटर हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है t। अब t फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे इसमें से? तो t इन दोनों फॉर्मूला में है, इस फॉर्मूला में नहीं है, तो ये क्यों यूज करने का? तो t के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो v का वैल्यू भी हमें नहीं पता और t का वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो दो अननोन है आपके पास, एक इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन रहेगा तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें अपने आप समझ जाना चाहिए। s मतलब ही डिस्टेंस, और डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस मतलब ही यहाँ पर हाइट, तो यूज करता हूँ s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। s मतलब हमारा हाइट 125 SI में ये देख लेना, किलोमीटर देते हैं तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता 1000 से मल्टीप्लाई करके। 1/2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 है, पर आपके ऊपर मेहरबानी की है 10 वैल्यू ले लो। टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर होगी तो 125 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 1 जा 10 उधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 5 जा 125, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसल, 25 स्क्वायर वहां पर जाकर होगा स्क्वायर रूट, t इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट। देयरफॉर t इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 सेकेंड। सेकेंड s सिर्फ लिखना है, SEC SI यूनिट में नहीं लिखते, वो सेक हो जाएगा, सिर्फ s लिखना है। सेकेंड, तो फर्स्ट क्वांटिटी में मिल गया टाइम, मतलब यहां से यहां आने तक वो 5 सेकेंड लेगा। 3 kg का जो ऑब्जेक्ट है, 3 किलो 25 माले के बिल्डिंग से फेंकोगे 5 सेकेंड में नीचे। ओके, सेकेंड पूछा है v, तो v कहां से मिलेगा? ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो।
अब टाइम भी मिल गया आपको, तो v इज इक्वल टू gt। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते, v इज इक्वल टू gt। g कितना है 10, t टाइम 5 सेकेंड्स, 10 5 जा 50। ये क्या है v वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। चलो दूसरा भी क्वांटिटी मिल गया हमें, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। फाइनल स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वांटिटी पूछा है s, डिस्टेंस। पर कौन सा डिस्टेंस? हाफ टाइम में लगने वाला डिस्टेंस, मतलब 5 सेकेंड में पूरा पार कर रहा है, तो आधे सेकेंड में कितना होगा? तो टाइम का हाफ करेंगे हम लोग। इस बार टाइम लेंगे 5/2। 5/2 मतलब जो पहले का टाइम था उसको आधा किया, 5/2 मतलब 2.5 सेकेंड्स। मतलब 2.5 सेकेंड में बॉल कितनी ऊपर से फेंका तो कितनी दूरी पर होगा। तो फिर कौन सा इक्वेशन यूज होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर भी ऐसे यही करेंगे हम। s इज इक्वल टू 1/2 इंटू g मतलब 10 और t स्क्वायर, t मतलब अब टाइम है 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 2.5। इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 2.5 इंटू 2.5 25 का स्क्वायर, ये 5 एज इट इज, 2.5 इंटू 2.5 6.25 और 6.25 इंटू 625 इंटू 5 3125 पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट मीटर। ये आ गया आपका 31.25 मीटर। मतलब जब बॉल इधर से फेंकोगे आप ऊपर से, तब 2.5 सेकेंड में वो आधे पे नहीं आएगा, क्योंकि 125 का आधा तो 62 होएगा, 62.5 होगा। वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, 31.25, सिर्फ इतना। यहां से यहां इतना 125 है, तो वो 2.5 सेकेंड में 2.5 टाइम में 2.5 सेकेंड में सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, 31.25। तो ये आंसर है रियल नहीं। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे रहेगा वो बॉल इधर रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। बीच में रहेगा बोलते तो फिर 125 का हाफ कर देते सीधा। तो वो ग्राउंड से कितना रहेगा, तो क्या करेंगे, ये टोटल कितना है 125, 31 नीचे उतर गया, तो ये बचा कितना, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, दिस इज योर आंसर। कैसे फाइंड करेंगे वो? 125 माइनस 31.25। तो डिस्टेंस ऑफ अ बॉल द हाइट ऑफ द बॉल ऑफ द हाफ टाइम एट द हाफ टाइम, मतलब आधे समय में सिर्फ वो 31 मीटर पार करेगा, और फिर आधे सेकेंड में 2.5 सेकेंड में, पहले आधे टाइम में मतलब 2.5 सेकेंड में वो सिर्फ 31 मीटर पार करेगा, और फिर 2.5 सेकेंड में वो ज्यादा मीटर डिस्टेंस पार करेगा, और वो कितना रहेगा 93.75। इसका मतलब क्या हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में बॉल की जो वेलोसिटी थी वो थोड़ी कम थी और बाद में थोड़ी ज्यादा हो गई, फास्ट आने लग गया, वो उसका एक्सीलरेट हो गया, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से। तो सेकेंड एग्जांपल में क्या गिवन है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर फेंका ऐसे ऊपर, और ये यहाँ पहुंचा, तो कितने हाइट पर पहुंचा वो? s मतलब यहाँ पर डिस्टेंस 4.05 मीटर। ये गिवन डेटा है आपका। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर उन्होंने u की वैल्यू आपको पूछी है। हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब यहाँ से फेंका तो ये इससे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया ग्राउंड पे, तो ये जाने का और आने का टोटल टाइम कितना लिया? टोटल टाइम में बोलूंगा, टोटल टाइम कितना लिया? ओके, टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में आपने ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग से नीचे फेंका था 125 मीटर, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में था। पर अब बॉल आप ऊपर फेंक रहे हो, तो जब आप बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और हमने देखा है जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जी का वैल्यू हम माइनस ले लेते हैं। ओके, ग्रेविटी के अपोजिट जाएगा तो जी का वैल्यू माइनस ले लेते हैं। और अब हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इधर हमें ये यूज करना जरूरी है बिकॉज हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे तो इधर हमने इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो दी, तभी जाके वो ऊपर गया। ऊपर इधर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो वो फाइनल वेलोसिटी है। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं वो कुछ तेजी के साथ ऊपर जाता है, एक टाइम पे वो रुक जाता है ऊपर। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है फिर वो गिरना चालू कर देता है, तो ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो अब थर्ड इक्वेशन क्या हमारा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर, v इज 0 क्यों है आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया अभी। u इनिशियल वेलोसिटी वही हमें फाइंड करनी है। 2 इंटू g माइनस 10, माइनस क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इंटू s मतलब हाइट कितना है? 4.05। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 405 40.5 इंटू 2 81 माइनस 81 उधर भेज दिया, प्लस 81, 0 प्लस 81 81 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेज दिया, स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे यू कैन इजिली सॉल्व दिस। ये आपकी आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो आप बोलोगे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ओके व्हेन वी थ्रो वाज 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने 9 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से बॉल को फेंका, उस वजह से वो 4.05 मीटर गई। आप स्पीड बढ़ाओ, ये स्पीड आप बढ़ाओ, ये भी स्पीड बढ़ेगी। ये स्पीड में अगर आप 20 कर दो 20 मीटर पर सेकेंड तो ये और ऊपर जाएगा। 4 मीटर गया था तो अब ये 10 मीटर जाएगा। टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पर अब हम क्या करेंगे? अब हम सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करेंगे, मतलब आने का टाइम, जाने का नहीं देखते हम। अब हम सिर्फ आने का देखते। तो अब ऊपर से नीचे देखो, तो पहले ये जो वेलोसिटी है ये अब कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी। पहले वो फाइनल थी, पर अब हम इधर से स्टार्ट कर रहे, ऊपर से नीचे आने का टाइम देख रहे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल कुछ तो रहेगी। तो s मतलब 4.05 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम तो 0 ही हो जाने वाला है, हाफ इंटू g 10। अब मैंने माइनस 10 क्यों नहीं लिया? अब क्योंकि ये अभी नीचे आ रहा है ग्रेविटी के साथ, ये ग्रेविटी के अपोजिट। टी स्क्वायर, टी फाइंड करना है। 4.05 इंटू 0 इंटू टी 0, ये 0 हो गया तो इतना ही आएगा। 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ट्रांसफर 4.05 डिवाइड बाई 5 5 8 जा 40 5 1 जा 5 0.8 स्क्वायर ट्रांसफर दैट साइड स्क्वायर रूट 0.8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0.9। ये टाइम लगा तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम। नहीं आया क्योंकि ये टाइम सिर्फ इधर से इधर आने का। उन्होंने पूछा टोटल टाइम, जाने का भी और आने का भी। हमने सिर्फ निकाला टाइम आने का। तो आने का टाइम कितना है? 0.9 सेकेंड। तो जाने का 0.9, तो टोटल टाइम कितना होगा? दोनों का प्लस करेंगे। टोटल टाइम इज इक्वल टू जाने का 0.9 और आने का 0.9, 1.8 सेकेंड। तो देयरफॉर द बॉल विल टेक 0.9 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, बट सेम टाइम इट विल टेक टू गो अप। So therefore total time to go up and come down is 1.8 सेकेंड। देखो ये इस टाइप के सम बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको 3 इक्वेशंस याद रखने हैं। F is equal to g m1 m2 upon r square and g is equal to g m upon r square। उनसे इजी तो ये फ्री फॉल के सम है। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको 3 टाइप के सम मिलेंगे। एक ग्रेविटेशन फोर्स और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के ऊपर, 2
फ्री फॉल के ऊपर और 3 एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। तो ये सेकेंड टाइप का सम हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर का। उसके बाद आपको यूज योर ब्रेन पावर में एक क्वेश्चन पूछा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Earth's gravitational force is higher on an object of larger mass. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to the object with lower mass? मतलब हमने वीडियो में देखा कि हायर मास वाला ऑब्जेक्ट था आपके पास और लोअर मास वाला ऑब्जेक्ट था, दोनों एक साथ क्यों आते हैं? हायर मास वाला फास्ट आना चाहिए फ्री फॉल में। उसका रीजन ये है कि दोनों का अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम है। उसका रियल रीजन कैसे आएगा? सी जी, अब वो आपने स्टोन फेंका, मेटल का बॉल, या आपने फेदर फेंका, इन दोनों में दोनों एक साथ क्यों आए? ये फास्ट आना चाहिए ना फ्री फॉल में भी, ऐसा क्वेश्चन है। क्यों नहीं आए? क्योंकि जी का जो वैल्यू है, इसके लिए जी है तो इसके लिए भी जी है, दोनों के लिए सेम है। तो वेलोसिटी जो रहती है इट डिपेंड्स ऑन जी, ना कि मास पे। यही उसका आंसर है कि फ्रॉम द न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास बट इट डिपेंड्स ऑन जी। अब देखो, अब जी की वैल्यू सपोज इनिशियल टाइम 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाँ जी टी। आप जी की वैल्यू 10 ले रहे हो, मतलब 9.8 के आसपास, और टाइम 1 कर रहे हो तो 10 1 10, तो वी की वैल्यू 10 आ जाएगी। पर अगर आप जी की वैल्यू डबल कर दो तो वी की वैल्यू भी 20 1 20 डबल आएगी। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस सेड दैट, और Newton's kinematical equations said that velocity does not depend on mass but it depends on acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity is same at same place on the earth.